राधे, जय श्री कृष्णा। जैसे कि हर जगह फेसबुक लो, यूट्यूब चैनल लो, व्हाट्सएप लो, सभी जगह लोग एक ही बात ज़्यादा करते, तरह तरह के क्वेश्चन होते हैं कि क्रोध क्यों नहीं करना चाहिए, क्रोध क्यों आता है, क्रोध क्यों नहीं आना चाहिए। तो आज हम इसी विषय पर कुछ चर्चा करने वाले हैं कि क्रोध क्यों नहीं आना चाहिए, क्रोध आने से क्या होता है और उसके दुष्परिणाम क्या होते हैं। हमें बात बात पर क्रोध आ जाता है, हमारी इच्छाओं के अनुसार यदि कुछ नहीं होता तो हमें क्रोध आ जाता है। सभी जगह, चाहे वो सत्संग हो, चाहे श्रीमद् भागवत की कथा हो, चाहे कोई भी सत्संग की वार्ता हो, तो उसमें ये बात जरूर आती है कि क्रोध, जितने भी कथावाचक हैं, जितने भी सत्संग करते हैं, जगह जगह वेद शास्त्रों में एक ही बात लिखी है कि क्रोध क्यों नहीं करना चाहिए, हमें क्रोध क्यों आता है। तो गीता में एक बात लिखी है, क्या? क्रोधात भवति सम्मोहा, समोहात स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो, बुद्धि नाशात प्रणश्यति। कहते हैं क्रोध से मन में सम्मोह पैदा होता है और सम्मोह से स्मृति में भ्रम पैदा हो जाता है, और जब स्मृति में भ्रम पैदा हो जाता है तो हमारी बुद्धि नष्ट हो जाती, बुद्धि विकृत हो जाती है। कहते हैं जिसकी बुद्धि नष्ट हो गई, जिसकी बुद्धि खराब हो गई, समझ लीजिए उसका जीवन नष्ट हो गया। तो ये बात नहीं है, और भी इसके कारण है। जैसे जब हमें क्रोध आता है तो क्रोध आने पर आप लोगों ने देखा होगा, जब क्रोध आता है तो क्रोध में चेहरा लाल पड़ जाता है, आंखें लाल हो जाती हैं, चेहरा विकृत हो जाता है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होने लगता है। तो जिस समय में क्रोध आता है उस समय हमारे शरीर पर उथल पुथल हो जाती है। उस समय हमारे शरीर में जब सारा सिस्टम बिगड़ता है तो हमारे स्वास्थ्य पर उसका बुरा असर पड़ता है। तो ध्यान दीजिएगा, क्रोध आने के कई कारण होते हैं, ध्यान दीजिएगा। और दूसरी बात यह है कि हमें प्रयास करना चाहिए, हमें कोशिश करनी चाहिए कि जब क्रोध आए तो उस समय हम होश में रहें, क्योंकि क्रोध को कभी भी नौकर नहीं बनने देना चाहिए, मालिक नहीं बनने देना चाहिए, हमेशा उसको नौकर बनाकर ही रखना चाहिए। आपने देखा होगा, तो मैंने आपसे निवेदन किया था कि क्रोध को हमेशा नौकर बना करके रखना चाहिए। कैसे? नौकर का काम क्या होता है, मालिक को जब भी जरूरत पड़ती है तो हम उसको कभी भी नौकर नहीं बनने देना चाहिए। नौकर का काम होता है बुलाया, काम होने पर हम उसे तुरंत वापस कर देते हैं। तो बात ऐसी है कि जैसे नौकर हमारे पास में आया, कभी कभी क्या होता है, नौकर पास में आया, काम हो गया, फिर भी वो पास में खड़ा रहता है, फिर धीरे धीरे बैठ जाता है, फिर धीरे धीरे हाथ पे हाथ रखने लगता है, फिर धीरे धीरे अपने सुझाव मशवरा भी देने लगता है मालिक को। और जब सुझाव मशवरा मालिक मानने लगता है तो मालिक बन जाता है नौकर और क्रोध बन जाता है मालिक। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा कि शंकर भगवान ने भी क्रोध किया। जब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयो जर छारा। शंकर भगवान को जब क्रोध आया तो कामदेव को जला करके राख कर दिया। लेकिन शंकर का कहीं पर भी ये नाम नहीं आता है कि क्रोधा अवतार हैं। शंकर जी को क्या कहते हैं? कर्पूर गौरम करुणा अवतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारे बिंदे भवम भवानी सहतम नमामि। क्रोध आने पर भी शंकर भगवान को क्रोधा अवतार नहीं, करुणा का अवतार माना जाता है। इसीलिए क्रोध जब भी आए तो हमें होश होना चाहिए कि हमें क्रोध आ
रहा है।